नमस्कार। पुस्तक मेले के रंग आई इंडिया के संग के कार्यक्रम की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ पर सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पर मौजूद हैं। सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली का प्रकाशन है और आप इसमें फ्रेम देख सकते हैं। इन्होंने साहित्य की महत्वपूर्ण पंक्तियों को, जैसे जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है, गोपाल दास नीरज की पंक्ति है जो जीवन को एक नए प्रकार की दिशा देती है। आप इन पंक्तियों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर से कार्ड्स इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। इन कार्ड्स को आप देख सकते हैं जिनमें साहित्य की वो अमूल्य पंक्तियाँ हैं जिन्हें हम सभी को सुनना, समझना और पढ़ना चाहिए। हमारे साथ इस स्टॉल पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? क्या शुभ नाम है? वैभव यादव। वैभव जी। वैभव जी, यहाँ पर आपको कैसा महसूस हो रहा है कि ये जो इस बार का पुस्तक मेला है, इसमें ग्राहकों के आने की, आगंतुकों के आने की और लोगों में जो खरीदारी करने की रुचि है वो बढ़ी हुई है, या कैसा महसूस करते हैं? हमारा ये लखनऊ पुस्तक मेले में पहली बार स्टॉल लगा है, तो अच्छा, पहला स्टॉल। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा जी। हमने सोचा था कि भीड़ उतनी कुछ खास नहीं होगी, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड बुक फेयर में देखते थे कि भीड़ बहुत अच्छी खासी होती है, तो उसके मुकाबले क्या पता ना हो, पर अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं, कुछ लोग लेके गए भी सामान हमारे। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वैसे हमारा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुस्तकों की पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, जैसे मंगलेश डबराल आधुनिक कविता के बड़े कवि हैं। हाँ। उनकी पंक्ति है, किताबों ने कहा हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीज़ों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। तो ये जो पंक्तियाँ तो यहाँ पर मौजूद हैं, पर किताबें कहाँ हैं? ये हमारे किताबों का स्टॉल नहीं है सर, जैसे ये कैलीग्राफी का स्टॉल है। कैलीग्राफी, जैसे सुलेखन होता है ना? सुलेखन, हाँ, कैलियोग्राफी, सुलेख लिखना। सुलेख जी। तो हमारी दीदी करती हैं इसको, वो आज है, उनका एग्जाम था। अच्छा। हाँ, तो वो आज उपस्थित नहीं है। किस चीज़ का एग्जाम था? पेट का। अच्छा। तो फिर वो उपस्थित नहीं, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे होना पड़ रहा है। अच्छा। पर ये हमारा स्टॉल है, हमारे पास बुक मार्क्स हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं, फिर छोटे साइज के पोस्टर्स हैं, फिर उनके पास A5 साइज के हैं और A4 साइज के पोस्टर्स हैं हमारे पास। एक तरह से ये भी हैं, अगर जैसे इनके ओरिजिनल वर्क्स हैं। हाँ, ये लाइब्रेरीज को सजाने के लिए, घर को सजाने के लिए, लग्जरी की दृष्टि से और अच्छे विचारों की दृष्टि से भी उतने ही महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में हम अगले स्टॉल्स की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास में श्री रामकृष्ण मठ लखनऊ का ये स्टॉल सामने है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और भारतीय विचारों से जुड़े हुए बहुत सारा साहित्य, बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं इस स्टॉल के प्रबंधक महोदय से। जी। क्या शुभ नाम है आपका? राहुल नाम है जी। कैसा महसूस कर रहे हैं इस पुस्तक मेले में? कैसी खरीद है? नहीं, बहुत अच्छा है। और ये क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव है और 22 सालों से निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और इसी के माध्यम से हम प्रचार प्रसार का काम आगे बढ़ाते हैं। जी। क्योंकि ऐसे कई लोग होते हैं जिनको विवेकानंद जी की पुस्तकें तो पढ़नी होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि कहाँ से क्रय किया जाए। तो रामकृष्ण मठ का उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार पुस्तकों के माध्यम से हो, ताकि युवाओं को सही पुस्तक जो है उनके जीवन को बेहतर करने के लिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट भरने के लिए उपलब्ध हो सके। यहाँ पर कौन सी पुस्तक आप सजेस्ट करेंगे जो आपको लगती हो कि इन पुस्तकों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे सामने आज जो एकाग्रता का है, एकाग्रता और ध्यान। ये किताब आप समझ सकते हैं कि आज के समय पे युवा यही कहते हैं कि हम डाइवर्ट हो रहे हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एक आम समस्या है जो पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। उसका कारण ये है कि सही समय पे हम उसका उपचार नहीं करते। अगर छोटी सी बीमारी है और आप डॉक्टर की सलाह ले लेते हैं तो आप तुरंत सही हो जाते हैं, परंतु अगर उसके ऊपर आप मंथन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, या फिर आप उनके पास नहीं जाते जिसको हम प्रोफेशनली कहते हैं, तो फिर वो ये कुछ नया जैसा दिख रहा है। जी हाँ, ये तो भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना हुआ है, अर्जुन है। जी, ये है गीता के श्लोक से निकलते हुए जो कोटेशंस हैं। अच्छा। एक्चुअली गीता ही मैनेजमेंट का रूप है, रूपांतर है। जी। और अगर हम युवाओं के सामने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में रख देते हैं तो वो कहते हैं ये तो एक 60 साल के बाद को पढ़ने के लिए है, परंतु वही अगर आप इनडायरेक्टली एक मैनेजमेंट के रूप में एक स्टूडेंट, भगवत गीता को स्टूडेंट के रूप में ले आते हैं, तो आप देख पाते हैं उसके हर एक श्लोक युवाओं को मोटिवेट करने के लिए भी होते हैं, क्योंकि उसी में समावेश होते हैं कर्मयोग, राजयोग, ज्ञानयोग। गीता का सरलीकृत रूप है, उसकी कोटेशंस। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और पर डे के हिसाब से ये अगर आप डेट वाइज देखेंगे, अच्छा,
तो आप ये देख पाएंगे कि 1 जनवरी 2 जनवरी इस तरह से भी आपको मिल जाएगा। 365 दिन होंगे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी पेज तक हम पहुंचते हैं। हाँ बिल्कुल पहुंचते हैं। समापन आपने किस कोटेशन से किया है? 365वां नंबर ये है और इस पे लिखा है श्रद्धावान नसूयश्च श्रगुणयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभांगलो कांत प्रापुण्यात पुण्य कर्माणाम। बहुत सुंदर सर, इससे पता धन्यवाद। चलता है कि आप भी बात करने के लिए हमसे धन्यवाद। और ये अगला स्टॉल है संविधान प्रचार समिति लखनऊ का। लोकतंत्र ना हो तो फिर क्या ही हो। लोकतंत्र के लिए संविधान प्रचार समिति भारत के नागरिकों के लिए एक वरदान जैसी है। आइए इस वरदान को हम भी महसूस करते हैं। इस स्टॉल पे सर आप सर, आपका परिचय दें। मेरा नाम रामलॉर्ड बौद्ध है। मैं भारत के संविधान का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। बाबा साहब के संकल्प भूमि बड़ौदा का आजीवन ट्रस्टी हूँ, जहाँ हमने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के विचारों को और भारत के संविधान को 1 लाख घरों तक पहुँचाने का वाह। प्रयास करूँगा। करीब करीब 55,000 घरों तक। ये छोटी वाली किताब, तो ये किताब ये किताब 150 रुपए की है। एक 100 रुपया लेकर के घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। 50 रुपए की छूट है। हाँ जी, जिससे हर घर में संविधान पहुंच सके। लोग अपने खुद पढ़ें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को पढ़ाएं और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखें। संविधान प्रचार समिति, संविधान तो एक है, लेकिन इसमें अब आप और कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिनको आप लोगों तक पहुंचाते हैं? सर के नाम, पुस्तकों के नाम आप आ जाइए, इधर देख लीजिए सर। बहुत देख सकते किताबें, हैं। सब बाबा साहब की किताबें, बाबा साहब की किताबें। मैं समण हूँ, देख लीजिए। बुद्धकालीन भारत, क्रांति प्रतिक्रांति, भगवान बुद्ध का मूल उपदेश, पूना पैक, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय, तमाम पुस्तकें आप देख सकते हैं। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये सम्यक प्रकाशन की पुस्तक है। जरा इसको कैमरे में लाएं। सम्यक प्रकाशन की पुस्तक है और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स जो है आपके बाबा साहब के आज के युग में जी सर, आप भगवान बुद्ध के उपदेशों को नई युवा पीढ़ी के लिए किस दृष्टि से बताना चाहेंगे कि वो उनके लिए किसी उनकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, खासकर बाजार के संदर्भ में? सर, बाजार हो या ना बाजार हो, भगवान बुद्ध के जो संदेश है या जो उनकी शिक्षाएं हैं वो आदिकाल में भी सच थी और जो आज भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेंगे। वो सत्य की खोज किया था उन्होंने जी। तो बच्चों को अगर भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करें तो वो मैं समझता हूँ कि दिन दूनी रात चौगुनी डेवलपमेंट करेंगे, उनका चरित्र का विकास होगा। जैसे आप जानते हैं त्रिशूलपंचशील जी, तो अब जैसे हमारे बच्चों ने पालन किया तो वो पढ़ लिख करके हवाई जहाज हो गए। एक हमारा अमेरिकन साइंटिस्ट है और एक इंग्लैंड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। मेरे साथ जो लड़का रहा था वो भी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक। तो वो इस नाते क्योंकि उन्होंने, जैसे मैं उनका पिता हूँ तो हमने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया और बुद्धिज्म के कल्चर को उन्होंने अपने को आत्मसात किया। कोई गंदी आदत नहीं बनी, झूठ बोलना, चोरी करना, चुगली करना, नशा पानी करना या इस तरह से व्यभिचार करना, इन सब चीज़ों से मुक्त रहे। और उसी का परिणाम मैं समझता हूँ कि मैं तो चीफ कंट्रोलर था नहीं रेलवे में सर, अशोक मार्ग पे जी, लेकिन बच्चों ने फॉलो किया तो वो उनको बहुत फायदा, बच्चों ने फॉलो किया अच्छे आचरण को और वो सफलता की ओर बढ़े। तो संविधान प्रचार समिति युवा पीढ़ी को और बुद्ध के उपदेश युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने की और जीवन में विकास करने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं आई इंडिया की ओर से आपसे बात कर रहा हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बैठने के लिए बोलिए सर को। ये देखिए पुस्तकालयों की एक पूरी प्रकाशन स्टॉल्स की एक पूरी फहरिस्त है। ऐसा होता है मेला। किताबें ज़रा हटके एक और लगी हुई हैं तो दूसरी ओर दिनकर पुस्तकालय भागलपुर बिहार है। दिनकर पुस्तकालय भागलपुर बिहार, ये दिनकर जी के नाम से ही पुस्तकालय है? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु शेखर झा। हिमांशु शेखर झा जी। जी। तो दिनकर के नाम से पुस्तकालय का अर्थ, ये प्रकाशन का अर्थ है कि दिनकर जी की ही पुस्तकें हैं या और भी पुस्तकें बिकती हैं? पुस्तकें भी है, लेकिन दिनकर जी चूंकि भागलपुर के कुलपति रहे थे और हम लोग भागलपुर से आते हैं, अच्छा, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं उन्हीं के नाम पर, वह एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, राष्ट्र कवि थे, इसलिए उनके नाम पर ही हम पुस्तकालय को चला रहे हैं। और
पूरे भारत में ऑनलाइन सेवाएं भी है दिनकर पुस्तकालय की। अच्छा। और आज हम लखनऊ तक आए हैं पाठकों के प्यार और कैसा लग रहा है लखनऊ में? बहुत अच्छा लग रहा है। एक जो माहौल होना चाहिए पुस्तक मेला का, वो माहौल अब बनता हुआ दिख रहा है। बनता हुआ दिख रहा है, अभी थोड़ा और बनना चाहिए। जी, आज चौथा दिन है, 9 दिन का यह मेला है, तो आगे और भी पाठक यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ से जो पुस्तकें जा रही है पाठकों के बीच एक अपार उत्साह है। और आज के डेट में हम जो सफर झारखंड से लखनऊ तक का किए हैं, क्योंकि दिनकर पुस्तकालय का अस्थायी पता झारखंड है, गोड्डा जिला। हम भागलपुर में भी बिहार में आकर के अपना के कार्यालय खोले हुए हैं, बुक स्टॉल भी है। देखिए कैसे लगातार पुस्तक देखने वाले लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी जी जी, असली उद्देश्य तो यही है जी। कि ये लोग आए, पुस्तकों को देखें। पुस्तकों से लोगों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। एक समय था जो हम लोग इस कारोबार को शुरू किए तो लग रहा था कि नहीं, पुस्तकों से लोगों की दूरी है, लेकिन लखनऊ आने के बाद लग रहा है एक उत्साह बढ़ रहा है कि नहीं, लोगों का पुस्तकों के प्रति भी जो है प्यार अभी भी बरकरार है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और शुभकामनाएं अभी आने वाले 8-10 दिनों के लिए आपको। तो देख सकते हैं कैसे ये पुस्तकों के गलियारे सजे हुए हैं, जीवंत हैं, और हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस मंच की ओर जहां विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का विमोचन हो रहा है। इस समय भी एक किसी पुस्तक का विमोचन चल रहा है जिस पर वक्ता बोल रहे हैं, और एक अच्छी भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक अच्छी भीड़ श्रोताओं की। धीरे धीरे आप देख, हम बढ़ रहे हैं नेशनल बुक ट्रस्ट कुछ भी कॉपी करके कुछ भी प्रेजेंट कर सकती है के प्रकाशन की ओर। कोई भाव नहीं है, उसके अंदर कोई समर्पण नहीं है। और यहाँ पर आप देखें कि जो मेला है नहीं है, उस मेले में बच्चों के रंग भी हैं। ऐसा लग रहा है बेटा, जो हमारे गूगल में ये जो चॉकलेट नहीं है, घूम रही है, ऐसा लग रहा है, कॉपी करके हमारे सामने अच्छा लग रहा है। इस बच्ची को भी यहाँ पे अच्छा फव्वारे देख रही है, नई कृति को खिलौनों के भी हमारे स्टॉल लगे हुए हैं। ठीक है, ताकि बच्चे आए तो वो पुस्तकों के बीच में खेलते भी रहें। पढ़ाई के साथ खेल का समन्वय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं इसी ओर आपको ले आने के लिए कह रहा था, ये नेशनल बुक फेयर के पद्म बुक कंपनी दिल्ली का स्टॉल है। इस स्टॉल पे अच्छी संख्या में भीड़ है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।